हेलो गाइस, आज की कहानी एक ऐसी चालाक लड़की की है जिसने अपनी चालाकी से अपने आप को बचाया और साबित कर दिया कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, एक किसान को अपनी बुरी आर्थिक स्थिति से हार मानकर एक साहूकार से कर्ज लेना पड़ा। काफ़ी वक्त बीत जाने पर भी वह साहूकार का कर्ज नहीं चुका पाया। गाँव का वह साहूकार बूढ़ा और देखने में बदसूरत था। उसके बुरे स्वभाव के कारण गाँव में उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। किसान के परिवार में उसके और उसकी बेटी के अलावा और कोई नहीं था। उसकी लड़की बहुत सुंदर और अच्छे स्वभाव की थी। किसान ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। वो अपने पिता के साथ ही खेतों में काम करती थी। एक दिन उस बूढ़े साहूकार की नज़र उसकी खूबसूरत लड़की पर पड़ी। वह उस पर मोहित हो गया और मन ही मन उससे विवाह करने की सोचने लगा। लेकिन उसे यह पता था कि किसान अपनी लड़की का विवाह उससे कभी नहीं करेगा, और उसे यह भी मालूम था कि किसान इस समय ऐसी स्थिति में नहीं है कि उसका कर्जा चुका सके। इन सारी बातों को मन में रखते हुए वह स्वयं एक दिन किसान के खेत में जा पहुंचा। वह किसान और उसकी बेटी दोनों वहीं पर थे। उसने किसान से कर्जे के विषय में बात करते हुए उसके सामने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि अगर उसने अपनी लड़की का विवाह उसके साथ कर दिया तो वह उसके सारे कर्ज माफ़ कर देगा, वो भी ब्याज सहित। साहूकार की इस अजीबोगरीब शर्त को सुनकर किसान और उसकी बेटी दोनों घबरा गए। उस धूर्त साहूकार ने आगे सुझाव देते हुए दोनों से कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस शर्त का फैसला न मैं करूँगा न आप। इसे आप अपने भाग्य पर छोड़ दो। इतना कहते हुए उसने अपनी जेब से एक खाली पोटली निकाली और उसे दिखाते हुए कहा कि मैं इसमें एक काले रंग का और एक सफ़ेद रंग का कंकड़ डालूंगा। उसके बाद तुम्हारी लड़की को बिना देखे इस पोटली में से एक कंकड़ निकालना होगा, और शर्त यह रहेगी कि अगर उसने इस पोटली से काले रंग का कंकड़ निकाला तो उसे मुझसे विवाह करना होगा और मैं तुम्हारा सारा कर्ज भी माफ़ कर दूंगा। और अगर तुम्हारी लड़की ने सफ़ेद रंग का कंकड़ निकाला तो इसे मुझसे विवाह नहीं करना होगा और फिर भी मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। लेकिन अगर इसने कंकड़ निकालने से मना कर दिया तो फिर तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। जैसे ही किसान और उसकी लड़की साहूकार के इस शर्त पर आपस में बात करने लगे, तभी साहूकार अचानक कंकड़ों को उठाने के लिए नीचे झुका और उसने जैसे ही दो कंकड़ को उठाया, उसी समय किसान की लड़की की नज़र उस पर पड़ गई। उसने देखा कि साहूकार ने दोनों ही काले कंकड़ पोटली में रख दिए, जबकि नियम के अनुसार पोटली में एक काले और एक सफ़ेद कंकड़ रखने चाहिए थे। उसके बाद साहूकार ने लड़की को पोटली से एक कंकड़ निकालने के लिए कहा। किसान की लड़की ने साहूकार के कहे अनुसार पोटली से एक कंकड़ निकाला और उसे बिना देखे जानबूझकर कंकड़ पत्थरों से भरे रास्ते पर धीरे से उछाल दिया, जिससे वह काले रंग का कंकड़ भी अन्य कंकड़ों के साथ मिल गया। उसके बाद उस लड़की ने झूठा खेद व्यक्त करते हुए कहा, ओह, मैं कितनी लापरवाह हूँ। साहूकार इस बात से लड़की पर थोड़ा क्रोधित हुआ, लेकिन फिर उस लड़की ने मामला संभालते हुए आगे कहा, चिंता ना करें, अगर आप पोटली खोलकर देखें कि उसमें कौन से रंग का कंकड़ बचा हुआ है तो यह साफ हो जाएगा कि मैंने कौन से रंग का कंकड़ निकाला था, काला या सफ़ेद। हालांकि यह तो निश्चित था कि बचा हुआ कंकड़ काले रंग का ही होगा, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं साहूकार ने पोटली में दोनों काले रंग के कंकड़ ही रखे थे। तो इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि लड़की ने सफ़ेद कंकड़ निकाला है। अब साहूकार चाहकर भी अपनी बेईमानी और धूर्तता को प्रकट नहीं कर सकता था। इस तरह उस लड़की ने अपनी चालाकी से अपने विरुद्ध खड़ी परिस्थिति को भी अपने पक्ष में कर लिया। दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हम उसके बारे में सोचने और समझने के तरीकों को बदलकर उसका समाधान आसानी से निकाल सकते हैं। बस हमें विपरीत परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य रखना चाहिए। सो मिलते हैं ऐसी और भी मोटिवेशनल वीडियो, इंस्पायरिंग स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।